नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है मैथ सब्जेक्ट को कि मैथ के सब्जेक्ट में सीजीएल के एग्जाम में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों जैसे मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप एसएससी के फ्रेशर एस्पिरेंट हैं तो आपको क्या चीज़ें कैसी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखेगा इस वीडियो को। दोस्तों उसी वीडियो मैंने आपको कहा था कि मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस को लेकर कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज मैं मैथ सब्जेक्ट के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों मैंने चारों सब्जेक्ट के लिए एक साथ वीडियो इसलिए लाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो देखने में ना तो आपको ही मजा आएगा ना इंटरेस्टिंग रहता है वीडियो। तो दोस्तों मैं सेपरेट मैथ के लिए लेकर आया हूँ आज का वीडियो, किस टॉपिक का कितना वेटेज है एग्जाम में, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल के एग्जाम में। दोस्तों अगला जो वीडियो आएगा वो इंग्लिश, मैथ या रीजनिंग में से किसी एक पर हो सकता है। दोस्तों इस तरीके से मैं चारों सब्जेक्ट को कवर करूँगा। तो दोस्तों आप में से जो भी मेरे भाई चैनल पर नया है प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होती है, नहीं तो हम तैयारी करते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं और परिणाम कुछ भी नहीं आता है। तो दोस्तों स्ट्रेटजी जो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैथ की बात करें तो आपका कंप्लीट सिलेबस आपको पता होना चाहिए, मैथ क्या है क्या नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मैथ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है अरिथमेटिक, दूसरा है एडवांस मैथ। तो दोस्तों आप में से जो भी मेरे भाई सिलेबस को नहीं जानते हैं, अगर आपके पास मैथ की कोई बुक होगी एसएससी की तो उसमें पूरा सिलेबस दिया गया होगा, तो आप वहां पे सिलेबस आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं टॉपिक वाइज आपको वेटेज बताने वाला हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और आप एक काम कीजिएगा कि अगर आप जो भी आपके पास बुक होगी आप उसमें जैसे मैं बताते चलूंगा आप उसमें लिखते चलिए कि इस टॉपिक का कितना वेटेज है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर आपको टॉपिक का वेटेज पता रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों हम सबसे पहले जैसे बात करें सिंप्लीफिकेशन की दोस्तों बात की जाए तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल के एग्जाम में। दोस्तों ये जो वीडियो है ये प्री मेंस को दोनों को टारगेट करके बनाया गया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसा आपका वेटेज कहीं भी पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझा होगा जैसा मैं टॉपिक वाइज वेटेज आपको बता रहा हूँ, के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अगर सिंप्लीफिकेशन की बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। इनका क्वेश्चन का लेवल की बात की जाए तो स्कोरिंग लेवल होता है, यानी इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन से। दोस्तों अब बात की जाए इसमें देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस से पूछे जा सकते हैं या फिर बॉड मास रूल पे पूछे जा सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आएंगे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इजी लेवल के होंगे, पावर सेट एंड इंडिसेस, फ्रैक्शन और बॉड मास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जो दूसरा टॉपिक है इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसका अगर लेवल की बात की जाए तो इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं इंटरेस्ट से, यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसे पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों इससे क्वेश्चन टाइप की बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, ये एक नई वैरायटी क्वेश्चन है, ये इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बात की जाए तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों तीसरी जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, यानी कि अगर बात की जाए अरिथमेटिक मैथ का तो ये बेस है परसेंटेज सबसे ज़्यादा बेस है। परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल के एग्जाम में और इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों ये परसेंटेज प्रॉब्लम्स पे आ सकते हैं क्वेश्चन, है ग्राफ पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इजी लेवल के आते हैं, आप लोग बुक में लिखते चलिएगा, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये चीज़। दोस्तों आगे बात की जाए रेशियो एंड प्रपोर्शन की, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कठिन नहीं आते। जहां हार्ड क्वेश्चन आएंगे जिस टॉपिक से मैं वो भी आपको बताऊंगा, अभी जो बता रहा हूं आप उसको नोटिस करते चलिए। इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब सिंपल एंड कंपाउंड एंड रेशियो पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों एवरेज की बात की जाए तो इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कभी नहीं पूछे जाते, यानी कि मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं अगर एग्जाम में आपके इससे क्वेश्चन आए तो। दोस्तों स्कोरिंग टॉपिक है, इजी आता है ये भी। और वेट और हाइट पे एवरेज जैसे दे देता है, एक कक्षा के 100 विद्यार्थी उसमें सभी की हाइट इतनी है, उनका औसत दे दिया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वेट या हाइट पे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है। प्रॉब्लम ऑन एजेस, यानी कि जो आयु से पिता की उम्र, पुत्र की उम्र देकर जो प्रॉब्लम्स उससे पूछता है, इस पर कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी इजी होता है और सिंपल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं एजेस पे। दोस्तों अब बात की जाए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे, यानी कि दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे, और स्कोरिंग टॉपिक होता है ये भी। रिलेटिव स्पीड, बोट एंड ट्रेन पूछा जाता है, यानी कि नाव और धारा की चाल या फिर ट्रेन और पुल की चाल, इस तरीके से पूछा जाता है। तो स्कोरिंग टॉपिक होता है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। दोस्तों अब बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस की, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन तब इजी रहेंगे आपके लिए जब आप इसकी मेथड को प्रॉपर फॉलो करके जाएंगे, यानी प्रैक्टिस करके जाएंगे, तब आपके लिए इजी रहेंगे, वरना कभी कभी क्वेश्चंस को ये घुमा देता है।
और दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं प्रॉफिट लॉस और पार्टनरशिप पे बनते हैं। पार्टनरशिप यानी कि ABC ने मिलकर एक काम को स्टार्ट किया, B ने इतने दिन काम किया, C ने 6 महीने काम किया, C छोड़कर चला, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस पर आपको प्रॉपर करके जानिए क्योंकि ये क्वेश्चन को घुमा देता है कभी कभी। नंबर सीरीज की दोस्तों बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल टू डिफिकल्ट, यानी कि कभी कभी आसान पूछे जाते हैं, कभी कभी हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे। अब नंबर सिस्टम की बात की जाए दोस्तों तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से। इजी लेवल क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके LCM HCF और रेशनल इरेशनल नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, इजी रहते हैं। तो बहुत इसमें आपको नंबर सिस्टम एक ऐसा इतना बड़ा टॉपिक होता है दोस्तों कि इसको खत्म टीचर जो है कराते हैं कम से कम 20 से 25 दिन में, तो काफ़ी ज़्यादा लगभग आधी नोटबुक तो नंबर सिस्टम में भर जाती है, रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इससे परेशान नहीं होना है। दोस्तों बात की जाए मेंसुरेशन की, 1 से 2 क्वेश्चन इजी लेवल के पूछे जाते हैं मेंसुरेशन के सीजीएल के एग्जाम में। अब वो क्वेश्चन आते किस पे हैं, सर्किल, स्क्वायर और रेक्टेंगल पे पूछे जाते हैं। सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसको ध्यान दीजिएगा एक एक मेरी बात पे। 1 से 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आते हैं, इजी लेवल के आते हैं। दोस्तों DI की बात की जाए, DI एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम CPO एग्जाम की बात करें तो DI का इतना बड़ा रोल है, आप मान सकते हैं कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन DI के आते हैं। लेकिन अभी जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है सीजीएल का, तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन DI के पूछे जाते हैं और दोस्तों इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों DI के क्वेश्चन बार, पाई चार्ट और ग्राफ पे पूछे जाते हैं, इसको आपको लोग नोटिस कीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन इजी लेवल के आते हैं। टाइम एंड वर्क की बात की जाए दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो इसका लेवल होता है वो ट्रिकी लेवल होता है, यानी ट्रिक बेस्ड होते हैं। ये प्रैक्टिस अच्छी दबा के रहेगी आपकी, तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। और क्वेश्चन जो इसके आते हैं वर्क एफिशिएंसी, पाइप्स एंड वेजेस पे आते हैं, यानी मजदूरी के क्वेश्चन आ जाते हैं, पाइप सिस्टम के क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्क एफिशिएंसी पूछा आता है, टाइम एंड वर्क का। तो ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस आपके इसको करके जाना है। अगले अगर बात की जाए मिक्सचर एंड इरिगेशन की, दोस्तों कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं, यानी मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में, जब भी पूछा आता है। ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जब भी आता है तो घुमाने वाले ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि दो वस्तुएं दी हो जाएंगी, उनका मिश्रण पूछा जाएगा, अगर दोनों को इतने अनुपात में मिला दिया जाए तो इनका मिश्रण का प्रतिशत कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पूछा आता है, कभी कभी नहीं पूछा आता है। दोस्तों अलजेब्रा की अगर बात की जाए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक एंड लीनियर इक्वेशन पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अलजेब्रा पहला टॉपिक आपको मिला जिसका वेटेज ज़्यादा है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री, अलजेब्रा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का वेटेज अलजेब्रा से भी ज़्यादा है। दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी ट्रिकी अगर आप दबा के प्रैक्टिस रहेगी तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज फंस जाएंगे। दोस्तों वैसे भी ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रायंगल कांग्रुएंस थ्योरम पे बेस्ड होते हैं, यानी जो इनका त्रिभुजों का संगामी प्रमेय होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री की अगर बात की जाए, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। अब दोस्तों जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते किस पे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं, आइडेंटिटी पे आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा पूरा टॉपिक जिसमें से हमारे क्वेश्चंस मैथ में बनते हैं सीजीएल के एग्जाम में। इसमें 3 टॉपिक जो आपने नोटिस किया होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला है आपका अलजेब्रा, दूसरा है ज्योमेट्री और तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है ज्योमेट्री का। तो जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताया जो ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस वाले थे, उनको आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो घुमा के आते हैं। तो आपकी अगर प्रैक्टिस कम रहेगी तो आप इसमें थोड़ा सा उलझ जाएंगे, इसलिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप फंसेंगे नहीं। तो दोस्तों सिलेबस, आप जो भी बुक आपके पास होगी एसएससी की, उसमें जो सिलेबस दिया होगा आपने, मैंने जिससे बताया, आप उसमें अगर लिखते चले होंगे, टिक लगाते चले होंगे जिनका वेटेज जितना, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम के टाइम पे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने लगभग मैथ का लगभग पूरा टॉपिक वाइज आपका वेटेज क्लियर किया। इसी तरीके से दोस्तों जो अगला वीडियो आएगा वो रीजनिंग, जीएस या फिर इंग्लिश में से किसी एक टॉपिक पे आएगा कि टॉपिक वाइज वेटेज उनका कितना है, चैप्टर वाइज वेटेज उनका कितना है, उनको कितना किस चैप्टर पे कितना ध्यान देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और भाई प्लीज़ यार चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी ज़्यादा मेरे दोस्तों तक, ताकि उनको थोड़ा हेल्प मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।